बच्चों हमारे 16 क्वेश्चन हो गए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए कैन डू 40% ऑफ ए वर्क इन 12 days और बी कैन डू 60% ऑफ द सेम वर्क इन 15 days। 40% आपको पता होता है 2/5, 2 × 12, 6 × 5 = 30। ए अकेला कर सकता है 30 दिन में। फिर 60% आपको पता है कितना होता है 3/5, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। ए और बी कर सकते हैं कितने दिन में 30 और 25 दिन में काम को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है दोनों 10 दिन तक काम करते हैं। पहले बताओ कि इनका एलसीएम कितना आया 150। तो 30 × 5 = 150, 25 × 6 = 150 है ना। तो 10 दिन में ये कितना काम करेंगे। एक में 11 करते हैं, 10 दिन में 110 काम कर देंगे। 150 काम था, बचा कितना। ये 40 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। हाँ? सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन। तो 40 काम करता है। अब सी का कुछ नहीं दिया क्या, हिंदी में दिया है कि सी शेष काम को 4 दिन में करता है। ठीक है, वहां पे एक लाइन रह गई। तो 4 दिन में करता है सी अगर, तो सी 10 दिन में काम पूरा कर देता है कि नहीं भाई। 40 काम करने हैं। हाँ, एफिशिएंसी आ गई 10, एफिशिएंसी आ गई भाई। सी को 40 काम करने हैं, 4 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 10 काम कर रहा है। तो अब आपको कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है 150 का भी कितना परसेंट 28%। किसको करना है, तीनों एक दिन में। देखते हैं कितने दिन में काम फिनिश करेंगे। 7 × 21, 7 × 4 = 28, 50 × 3, 50 2, 3 से 3, 2 दूनी 4। आंसर आ गया आपका क्या है, क्या 17 की इंग्लिश सही करनी है ना, हिंदी तो ठीक है। कोई डाउट, हिंदी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
क्या है बच्चों? ए 1/4 काम 9 दिन में तो 36 दिन में हो गया। फिर 2/3 काम 28 में 14 या 42 हो गया। पर कितना आसान सवाल है ना। बस एलसीएम थोड़ा सा टेढ़ा आएगा क्या? 6 6 7 6 6 7 आएगा। 6 × 6 × 7 है ना। तो ये 7 आ गया और ये 6। How many days then we complete the whole work? होल वर्क आ गया ये 7 छिक्के 42, 42 को 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25 बट्टे आंसर आ गया है ना। इजी था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रद्दी सवाल था। फटाफट करो अगला। हम्म हाँ भाई। Two workers in B working together completed a job in 5 days. A had worked twice as efficiently as he actually did. 3 दिन में कर देता तो 5 गुना A प्लस B, टोटल काम आ गया बच्चों, है ना। A ने दुगनी एफिशिएंसी से काम किया होता, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days. B तो रहता ही, काम 3 दिन में हो जाता। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, ठीक है। 6 5 A आ गया, 5 3 2 आ गया। ए बी का अनुपात आ गया कितना बच्चों? 2:1, 2:1, ठीक है। टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर, देखो 5 दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं कितना काम? ये काम कौन करना चाहता है? ए अकेला 15/2 7.5 दिन में कर देगा। नो डाउट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। थर्टीन डेज ए बी सी 18 36 54 में कर सकते हैं। ए बी सी 18 36 54, एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 108। तो ये 6, ये 3, ये 2, ठीक है। तीनों ने काम स्टार्ट किया, बी और सी ने 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़ दिया। ये बनाएं क्या, या सीधा ही उड़ा दें? 108 काम है,
बी ने 5 दिन पहले छोड़ा, ना छोड़ा होता तो 15 काम और करता। सी ने 10 दिन पहले छोड़ा, ना छोड़ा होता तो 20 काम और करता। टोटल काम 143 हो जाता क्या? ये कौन पूरा करता? ए बी सी। 11 1 3 4 13 दिन में काम फिनिश हो जाता। कोई डाउट? बिल्कुल आसान है। हमने जीरो टू हीरो में ऐसे 2-3 सवाल किए थे। कंसेप्ट मैंने आपको पूरा समझाया था बिफोर आफ्टर का, याद होगा। चलें आगे। सवाल नंबर 21 करो, शाबाश। क्या है आंसर? ए। ए 14 दिन में कर सकता है, बी 28 दिन में, सी 56 दिन में। ठीक है, तो 14 28 56, ए बी सी। ए बी सी 14 28 56, एलसीएम आ गया 56, 4 2 1, है ना। They started the work together and completed the work such that B was not working on the last 2 days and A did not work in last 3 days. 56 काम था। ए ने आखिर के 3 दिन में नहीं किया, किया होता तो 12 काम और करता। बी ने आखिर के 2 दिन नहीं किया, किया होता तो 4 काम और करता। 12 4 16 काम और हो जाता 56 में। 72 काम ए बी सी ने किया, एक दिन में 7 करते हैं, 72/7 दिन में काम हो गया फिनिश। को डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 22 करें, शाबाश। ए और बी 26 से ही 2/3 दिन में कर सकते हैं, यानी 26 3 78 और 2 80/3 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं, 48 डेज में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 30 डेज में कर सकते हैं। क्या आप टोटल वर्क निकाल लेंगे बच्चों? 80 48 30, एलसीएम 240 आ गया। 80 3 3 तिया 9, 48 गुना 5 और 30 गुना 8। इज दैट क्लियर बच्चों? विदाउट नहीं है। ए बी बी सी सी ए है, कुछ फिलिंग आ रहा है? आ रहा है। क्या फिलिंग आ रहा है? प्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। 9 5 14 और 8 22। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 11। 240 काम करना है या इसका 60% करना है? इसका 60% करना है।
बल्कि ए को करना है। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 11 है, और बी सी की कितनी है, 5 है, तो ए की कितनी आ गई, 6। ए अकेला इतना काम 60% करेगा इतने दिन में, तो 6 चौके 24, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 तिया 22, कौन है 24, गोली मार दी जाएगी। सवाल नंबर 22 है, आंसर तो 24 है। हाँ करो शाबाश। क्या आया, बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। ठीक है, अगर उसमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया होता, ठीक है, जैसे अगर बी ने है ना, बी को 20 घंटे लगते हैं तो ए को 10 घंटा अधिक लगता है, तो कितना लगता है, 30 लगता है। इस प्रकार से है ना, अकेले अकेले अगर करते हैं, एक साथ कार्य करते हुए 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। मेरे को लगता है मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वही आंसर है, कि 20 30 12 आपने सुना है, जैसे 10 15 6 सुना है ना, बताया भी था मैंने। 10 15 तो दोनों 6 में करेंगे, 20 30 तो दोनों 12 में करेंगे, तो कह रहा है कि 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं दोनों, तो यानी 20 30 में करेंगे। 20 कौन 30 कौन ये देखना है, जो ज़्यादा में कर रहा है वो 30 है, ज़्यादा में कौन कर रहा है, बी ए की तुलना में 10 अधिक ले रहा है, तो बी 30 है, ए 20 है। अब कह रहा है बी उस काम को 50%, बी सारा काम करता है 30 में, तो है 60 कैसे हो, आधा काम करना है भाई, आधा काम करने के लिए दुगना समय लेगा, आधा ही समय लेगा, काम आधा तो समय भी आधा, 30 का आधा कितना हो गया, बिना पेन उठाए उड़ा दिया है ना। डिटेल में करोगे तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। ये तो समझ आया ना आपको, ए बी 20 30 60 3 2 60/5 कितना आ गया 12, क्योंकि हम इतनी बार कर चुके हैं, हमें पता ही है कि दोनों मिलकर 12 में कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस 10 का है, तो 20 30 ही होगा, है ना, कोई डाउट। तो बी 30 में कर रहा है, बी आधा काम कितने में कर देगा, 15 दिन में कर देगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, कोई डाउट। चलें आगे, दूसरे मेथड पे आ जाओ, जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, क्योंकि हो सकता है हमें डेटा पता ना हो, कभी हो सकता है ना कुछ ऐसा डेटा दे दे हमें पता ही ना हो, कैसे एज्यूम करेंगे। या तो फिर बाई ऑप्शन लेके चलो कि बी 50% काम 30 दिन में कर रहा है, तो 100% 60 में करेगा, तो ए 50 में करेगा, देखो क्या 12 आ रहा है। ठीक है, उस प्रकार से कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आप मान लो, कुछ भी मान लो कि बी करता है x दिन में, तो ए कितने में करेगा, क्योंकि बी ज़्यादा समय ले रहा है,
ए बी से 10 दिन कम ले रहा है, ठीक है। एक दिन कैसे मान लेगा? एक दिन तो मानना थोड़ी है, वो तो एग्जैक्ट हो गया। एक दिन क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट टाइम हो गया ना भाई, एग्जैक्ट टाइम तो निकालना ही है। तो एक दिन में ए करता है इतना काम और बी करता है इतना काम, और दोनों मिलकर क्या 12 दिन में खत्म कर रहे हैं? तो एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम करेंगे। कोई डाउट? इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों। सोल्व करेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऊपर आ जाएगा x प्लस एक्स माइनस 10 यानी 2x माइनस 10 1/12, ठीक है। तो 12 दूनी 24x माइनस 120 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 34x माइनस प्लस 120 बराबर 0। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों की गुना ये आनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन आएगा तो x माइनस 30 बनेगा, और माइनस 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बनेगा बराबर 0। तो x की वैल्यू या तो होगी 30 और या होगी 4। देखो 4 हो नहीं सकती, उसका कारण ये है क्योंकि 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, तो ये है नहीं। तो x कितना है? 30 है, यानी b 30 दिन में कर रहा है पूरा काम। आधा काम कितने दिन में करेगा? बात क्लियर है बच्चों? ये आपका डिटेल मेथड हो गया। जब आपको चीज़ें पता नहीं होती, डेटा वेटा आपने देखा नहीं होता कभी, तो आप फिर इस मेथड से इस सवाल को करेंगे। नो डाउट? भाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया तीसरा मेथड। चलें आगे, अब 3 मेथड, तीनों समझ आए? चलें जी। भाई ऑप्शन बताए ना मेरे भाई, देख बी 50% काम 30 दिन में अगर कर रहा है, बोला है ना कि बी को 50% काम करने में कितना घंटा लगेगा। तो भाई अगर 50% काम 30 घंटे में कर रहा है तो 100% काम 60 घंटे में करेगा, डबल। अगर बी को लगता है 60 घंटा तो ए को कितना लगेगा? बी ए की तुलना में 10 घंटे अधिक ले रहा है, तो ए को कितना लगेगा? 50। एलसीएम लेंगे, 300 आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 5। 300 काम करना है, दोनों मिलकर करते हैं 11 काम। कितने दिन में करेंगे? 300/11। यहाँ बोला है कि एक साथ वो 12 घंटे में करते हैं। क्या 300/11 12 के बराबर है? नहीं है। नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। फिर हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे कि बी आधा काम 15 में कर रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा? 30 में। बी पूरा काम 30 में करेगा, ये 10 कम ले रहा है तो 20 में। 20 30 60 3 2 60/5 12 आ गया, और 12 में ही कर रहा था। तो आपका ऑप्शन मैच कर गया। बात क्लियर है? चलें आगे। एनीवन और कोई डाउट किसी और मेथड में? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 करके दिखाओ, शाबाश। क्या आंसर आया? क्या है बच्चों? 6 आ गया। चलो देखते हैं। ए और बी एक काम करते हैं। ए अकेला 8 घंटे ज़्यादा लेता है व्हेन वर्किंग टुगेदर। ऐसी जब लैंग्वेज मिलती है तो फीलिंग आती है आपको, है ना, कि ए दोनों से इतना ज़्यादा ले रहा है, बी दोनों से इतना ज़्यादा ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे बच्चों? रूट 8 गुना
9/2, 36 का रूट। ऐसा सवाल अगर मेंस में मिल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। और जो बच्चा करके नहीं जाता है टाइप ये, वो सोचता ही रह जाता है, वो छोड़ के आता है। तो वो छोड़ के आता है ना, फिर दिखाता है आंसर की सर ये रह गया, पता नहीं कैसे होगा। मैंने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता बच्चे। ये कैसे होगा? आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, है ना। और कैसे होगा क्या मतलब? ये क्लास की नहीं है, फिर कह रहे हो कैसे होगा? की है तो रिवाइज नहीं की है। तो मक्खन सवाल है, फ्री के नंबर दे के जा रहे हैं, ये आप एग्जाम में अगर छोड़ के आएंगे तो सिलेक्शन की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? ये सवाल छोड़ने के नहीं है। ये तो बिना पेन उठाने वाले सवाल हैं, फटाफट मारो, 20 सेकंड में आंसर आया, आगे बढ़ गए। यार जब हम पढ़ते थे 10 साल पहले, तब ये क्वेश्चन आता था, आज भी ये आ रहा है। इसी को बार बार करना, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम लोग वो चीज भी नहीं करोगे तो क्या फायदा है ना। लोग कहते हैं कंपटीशन बढ़ गया है, कुछ नहीं बढ़ा है भाई कंपटीशन। मेरे सीजीएल में 17.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था, इस बार तो फिर भी कम है। ठीक है, कंपटीशन बताओ कहाँ बढ़ा? मेरे सीजीएल में 10,000 वैकेंसी थी, अभी तो 15-20 हज़ार वैकेंसीज आती हैं। बताओ कंपटीशन बढ़ा या घटा? तो हमें तो लगता है घट गया, वैकेंसीज बढ़ गई हैं, पेपर देने वाले बच्चे घट गए हैं। दोनों तरफ आपको फायदा है। आप कह रहे हो कंपटीशन बढ़ गया है। मेहनत करना जो है ना, वो कम हो गया है। तो हम लोग मेहनत बहुत करते थे, दिन रात नहीं देखते थे। लगे पड़े हैं तो लगे ही पड़े हैं, लगे ही पड़े हैं, एक चीज़ के पीछे लग गए तो उसको कंप्लीट ही करते थे। वो चीज़ आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी, आप भी करोगे तो रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। वही करना है। जब ये ऐसे सवाल बच्चा छोड़ के आता है तो मुझे बहुत दुख होता है, साथ में हंसी भी आती है। यार ये क्या कर रहा था 1 साल तक? फिर ये क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क के आसान क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो। प्रॉफिट लॉस आपको यही नहीं पता, सीपी से एसपी पे कैसे जाना है, एसपी से सीपी पे कैसे जाना है, एसपी से एमपी पे कैसे जाना है, एमपी से एसपी पे कैसे जाना है, सीपी एमपी का रेशियो क्या है। प्रॉफिट लॉस हम जब करेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चीज़ें। बट जिसने पढ़ रखा है और उसको ये चीज़ें अभी तक नहीं आती हैं, तो ये एक चिंता का विषय है आपके लिए। उसको आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्लास में बैठ के उन चीज़ों को सीखो, सिखाने के लिए हम लोग हैं। सीखने के बाद आप रिवाइज करो ताकि आप भूलो ना, पेपर में वो सवाल आए तो आप कराओ। अल्टीमेटली पेपर में सवाल करना होगा तभी जब मेथड आता होगा, सीखा होगा, उसकी बार बार प्रैक्टिस की होगी। तो प्रैक्टिस नहीं है, मेथड नहीं सीख रखा, तो फिर ना। आओ, सवाल नंबर 25 करके दिखाओ, शाबाश। हम्म।
क्या आंसर आया बच्चों? हाँ जी बच्चों। 25 का क्या आंसर आया? नहीं आया। 10 दिन। पी और क्यू 6 दिन में, क्यू आर 60/7 दिन में। ठीक है। एलसीएम क्या आ गया? 60, 10, 7। He started the work and worked for 3 days. Q and R continued for 6 days to finish the work. देखो बच्चों, मैं अगर P को Q के साथ ले आऊं, पी क्यू का पता है ना अपने को एफिशिएंसी, Q को R के साथ ले आता हूं। मुझे बताओ कि Q ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 3 दिन इसके साथ, 3 दिन इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। R ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 3 दिन यहाँ, 3 दिन अकेले से कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ डेज इन विच आर एंड पी कैन कंप्लीट द जॉब अलोन इज, देख लेते हैं। शाबाश, इधर आओ। आपको पता है ना ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको जीरो टू हीरो में समझाया भी था। बेसिकली आपको काम करवाना है, पी से करवाना है 3 दिन। क्या पी ने आगे काम किया? क्यू से कराना है 6 दिन, क्यू से करवाना है 6 दिन, आगे किया। आर से करवाना है 6 दिन, यानी किया आर से 6 दिन काम हो गया। जो उसने बोला उसके हिसाब से चले, लेकिन हमने अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इन चीजों को बना लिया। सिचुएशन थी कि पी और क्यू का 1 दिन का काम पता है, क्यू आर का 1 दिन का काम पता है, ऐसे ही बना लिया। क्या दिक्कत थी? पी क्यू 1 दिन में 10 करते हैं, 3 दिन में कितना करेंगे? क्यू आर 1 दिन में 7 करते हैं, 3 दिन में काम कितना बच गया? ये किसने किया? कितने दिन में किया? 1 दिन में कितना करता है? आर का 1 दिन का काम आ गया, क्यू का आ गया, क्यू का आ गया। आसान था। डिफरेंस ऑफ डेज इन विच आर एंड पी कैन कंप्लीट द वर्क। आर कितने में करेगा? 60/3। 60/3 आर करेगा 20 में, और पी कितने में करेगा? 60/6, 10 में। डिफरेंस कितना आ गया? नो डाउट, इसी तो था। क्या समस्या है? दिक्कत है क्या इसमें? आर और तो सिचुएशन देखो ना, आपको पता क्या है? जो पता है उसका यूज भी तो करना है। अच्छा, हाँ बोल भाई, क्या कह रहा है? हाँ, यस। क्यू का 6 दिन का काम हटा देंगे, फिर? हाँ हाँ। पे की एफिशिएंसी कैसे आएगी? कौन सा काम बचा हुआ? क्यू और आर ने 6 दिन काम किया है, बिल्कुल। हाँ हाँ। 6 दिन में कितना काम किया क्यू और आर ने? 42 काम किया, बिल्कुल। भाई क्यू और आर 1 दिन में 7 करते हैं, क्यू और आर ने मिलकर 6 दिन तक काम किया तो 42 काम निपटा दिया। काम था 60, बचा कितना? 18। ये काम किसने किया? पी ने। पी ने कितने दिन में किया? 6 दिन में। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 में किया, 3 में किया, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। 6 आ गई तो 4 आ गई, 4 आ गई तो 3 आ गई। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चलें आगे। 26, नेक्स्ट। चलो अभी जूस निकाल लो, शाबाश। जूस की फैक्ट्री है।
कितना आया? जी। किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। विशाल जितना जूस 3 घंटे 30 मिनट में निकाल सकता है। 3 घंटा 30 मिनट कितना होता है? 3.5, 7/2। ऐसा नहीं लिखा क्या? अच्छा, 3 घंटा होगा ये, 30 नहीं होगा। 3 घंटे में जितना निकाल सकता है कौन? विशाल। किरण उतना 2 घंटे में निकाल सकता है। यानी विशाल और किरण, किरण विशाल का रेशियो कितना आ गया? 3:2। दिनेश टेक्स 5 hours टू एक्सट्रैक्ट एज मच जूस। जितना किरण करता है 4 घंटे में किरण, 5 घंटे में दिनेश। ऐसा ही बोला है क्या? तो यहां से वीके ले लेते हैं। वीके 2 3 आ गया। यहाँ पे केडी ले लेते हैं। केडी 5 4 आ गया। और यहाँ पे वीकेडी ले लेते हैं। तो वीकेडी आ गया 10, 15 और 12। ठीक है। अब कह रहा है कि ए टैंक कैन बी फिल्ड विद जूस इन 48 hours इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। अगर तीनों काम करती हैं 48 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरा भाई? 48 घंटे में कितना भरा? 37 × 48। How long will it take to fill the tank if Dinesh alone is trying to fill the tank? दिनेश अकेला 12 चौके 48, 37 चौके 148 कितना आ गया? 37 × 4 आ गया क्या? 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 148। कोई डाउट? इजी था। इजी था। फालतू की लैंग्वेज जूस वूस निकालने की बातें कर रहे हैं तो एक काम ही, और क्या है। अच्छा, क्या हुआ भाई? कोई दिक्कत हो रही है क्या? 140 कहाँ से आ गया? करो शाबाश।
जी। A and B undertake a contract of a task for rupees 10,800. 10,800 में ए बी ने एक काम करने के लिए एक टास्क न लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया। बी उस टास्क को 45 दिन में कर सकता है ना। ए और बी, ए कर सकता है 45 में और बी कर सकता है 60 में। तो सबसे पहले तो यही करते हैं, ट्री डायग्राम बनाते हैं ए और बी का, 45 और 60 दिन का। ठीक है बच्चों। फिर हाउ टू फिनिश द वर्क अर्ली, काम अगर जल्दी करना था तो दे टेक सीज हेल्प एंड कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 20 डेज। ठीक है, यानी ए, बी और सी तीनों ने ये काम किया तो काम हो गया 20 दिन में। कोई डाउट नहीं है। चलो आओ पहले तो इनका डायग्राम बनाते हैं। 180 आ गया क्या? 4 3, यहां से आपको क्लियर पता लग रहा है कि ये 4 और 3 काम कर रहे हैं तो ये 2 काम कर रहा है ना। डाउट? What is the value of a minus b plus 2c where a, b, c are the shares of a, b and c respectively for their contribution to complete the task? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है उनको मिला हुआ पैसा है। तीनों ने काम किया तो तीनों को पैसा मिला। आपको पता है पैसा उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में काम किया है। अब देखते हैं किसने कितना काम किया है। प्लीज ध्यान से देखें, शाबाश। आओ तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी ने काम छोड़ा? कुछ नहीं, सबने काम किया, रोज काम किया, तो रेशियो 4-3-2 ही तो हो जाएगा। ठीक है, 4-3-2 रेशियो टोटल 9, 9 की वैल्यू है 10,800। क्या 12 निमा 108 होता है क्या? देखो a माइनस बी, ए माइनस बी कितना हो गया? 1 प्लस 2c कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। यही आपका क्या है आंसर? डाउट एनीवन? या तो आप एबीसी का हिस्सा निकालो अलग अलग, या फिर डायरेक्ट आप देख ही लो कि क्या डिफरेंस है, उस यूनिट की वैल्यू निकालो। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। आ गया क्या? क्या है बच्चों?
Vijay can chop all the vegetables available in 4 minutes lesser time than Vishakha. विजय सभी उपलब्ध सब्जियों को विशाखा से 4 मिनट कम समय में काट सकता है। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे सभी सब्जियों को काटने में 288 सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है, विजय अकेले सभी सब्जियों को काटने में कितना समय लेते आपसे पूछ रहा है। क्या आंसर आया आपका? 8 मिनट। तो दोनों अगर करते हैं 288 सेकंड कितना होता है? बटे 60 कर दें, 4.8 मिनट आ गया क्या? 4.8 मिनट, ठीक है। ये दोनों मिलकर इतने मिनट में सब्जियां काट सकते हैं या किसी काम को फिनिश कर सकते हैं, और ये 4 मिनट कम लेता है। तो इक्वेशन बना दे। विजय, आपको निकालना क्या है विजय का। विजय मान लो लेता है x मिनट, तो विशाखा कितना लेती है? क्योंकि विजय 4 मिनट कम ले रहा है। ठीक है, तो एक दिन में ये इतना काम करेगा, ये इतना काम करेगा, और दोनों मिलकर करेंगे 1/4.8, यानी 10/48। ठीक है, तो आप कह सकते हो जी, ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठाएंगे 7, 7 और 11 से 48 तो आने से रहा। 9, 9 और 13 से भी नहीं आ सकता। 8, 8 और 12 से बात बन सकती है ना। ऑटोमेटिकली ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। 1/8 प्लस 1/12, देखते हैं क्या आया। नीचे 24, इधर 3 और 2 5। 5/24 का मतलब होता है 10/48, यानी कि 1/4. यही आना चाहिए था, यही आ गया। सी आपका आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट? इजी सवाल था। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 29 करो जी, 29। क्या है बच्चों? ए कम मार रहा है क्या? गड़बड़ लग रहा है?
7, 8 और 10 दिन में 3 आदमी हैं, काम पूरा कर सकते हैं। तीनों को काम करने का इतना पैसा मिलता है। रेशियो ऑफ देयर ईच डेज वर्क इज इतना, एक दिन का इतना काम करते हैं। एंड हाउ मच डज द ट्रेन्ड लेबरर गेट इन रुपीज। ठीक है, ओके बच्चों। 7, 8, 10 स्किल्ड है, हाफ स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। 7, 8, 10 दिन के लिए काम करते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान से देखें। इसका रेशियो बताना क्या हो गया। 12 से गुना कर दूं, 4, 3, 2। ठीक है, ये बेसिकली 4, 3, 2 काम करते हैं, इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखो ये इतने दिनों तक काम करते हैं, कैसे बोला, इतने दिनों में काम को फिनिश कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ऐसा बोला। ऐसा नहीं बोला कितने दिनों में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा बोला होता तो यहाँ पे हम क्या लेते, 7, 8, 10 एलसीएम लेते, टोटल वर्क निकालते। नहीं, इतने इतने दिनों तक काम किया है, एक दिन में ये इतना काम कर रहे हैं, 4, 3, 2। तो भाई 7 चौके 28 काम किया ना, 8 तिया 24 काम किया ना, और 10 दूनी 20 काम किया, तो पैसा क्या इस अनुपात में बटेगा। जो जितना काम करेगा पैसा उसको उसी रेशियो में बटेगा। और काम कितना किया कैसे निकालेंगे कि भाई इन्होंने 7, इसने किया 7 दिन तक काम किया है, इसने 8 दिन काम किया है, इसने 10 दिन काम किया है। ठीक है, इसको बनाने की बजाय आप खाली यही लिख लो, है ना, 4, 3, 2। तो 4, 7, 28, 8, 3, 24, 2, 10, 20। पैसा इस रेशियो में बटेगा। इस रेशियो को 4 से काट भी सकते हो, 7, 6, 5, 7, 6, 13, 5, 18, 18 की वैल्यू 369 है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच डज द ट्रेन्ड लेबरर गेट। ट्रेन्ड कौन सा है, जो स्किल्ड है। स्किल्ड को 7 मिला है, 369/18 गुना 7। काटोगे आंसर आएगा, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 41, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287/2, 143.5। खतरनाक कहाँ है, क्या खतरनाक है इसमें। यस, 2 पूछो। कर सकते हैं तो ये चीज नहीं देता, अगर कर सकते हैं तो ये चीज वो नहीं देता, एफिशिएंसी हम निकाल सकते थे, है ना। गुड आउट। अभी बोला है वर्क फॉर 7, 8, 10 days, ऐसे नहीं बोला कि दे कैन डू ए वर्क इन 7, 8, 10 days। ऐसा बोलता तो वो करते, ये डायग्राम बना के फिर एफिशिएंसी निकाल सकते थे, फिर एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बढ़ जाता। फिर वो देता ही नहीं ये चीज, है ना। बात क्लियर है, आगे चलें क्या। चला जाए, हटे, चला जाए।
हाँ जी बच्चों, क्या आया? STU 40, 48, 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। कार्य को एक साथ आरंभ किया। T 2 दिन पहले और तथा और कौन 5 दिन पहले कौन छोड़ के गया है? S गया है क्या? यू गया है। यू 5 दिन पहले गया है। तेरा S से इस कार्य को अकेला पूर्ण करता है। आओ जी, 40, 48, 60, 40, 48, 60 एलसीएम आ गया बच्चों। 240 नहीं आ रहा क्या? 240 आ रहा है। 6, 5, 4, ठीक है। देखो जी, प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। जिसने जितना काम किया उतना उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जितना दिन काम किया, तो एक तरीका तो ये है कि टोटल काम 240 है। पहले दिन निकाल लो। ये 2 दिन पहले छोड़ के गया, STU है क्या? 2 दिन में कितना काम करता? 10। यू 5 दिन पहले छोड़ के गया, कितना करता? काम हो गया। 1 दिन में कितना हो रहा है? 15। 18 में पूरा हो जाता तीनों का। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब कौन सा बंदा है जिसने 18 के 18 दिन काम किया? ऐसे 1 दिन में कितना करता है? 18 दिन में कितना किया होगा? 108 किया होगा। ठीक कितने दिन पहले छोड़ के गया? ठीक नहीं, 16 दिन काम किया है इसका। 18 दिन में काम पूरा हुआ है ना। 2 दिन पहले छोड़ के गया, 16 दिन काम किया। 1 दिन में कितना करता है? 16 दिन में यू ने कितने दिन काम किया? आज काम 18 में 13, 13 चौके काम कितना किया? 52। इस रेशो में पैसा बटेगा। 4 से काटोगे 27 चौके 108, 20, 13, 27, 13, 40, 20, 60। 60 की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 10,800। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? एस 27 है जी। तो 60 ऐसे काटोगे अगर, छः 18 × 108, 18 × 27, 856 है क्या कहीं पे? 486। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट। हाँ, किसको माइनस करना चाहता है? इसको माइनस तब करेंगे ना जब छोड़ के चला गया है। आफ्टर, ये तो बिफोर है ना मेरे भाई। बिफोर कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन है तो ऐड करेंगे। बताया अभी तक क्यों करेंगे। हाँ, वो कह रहा है कि एस को कितना पैसा मिला। हाँ, एस ने बाकी काम पूरा किया है, मतलब कि तीनों ने स्टार्ट किया है। एस टी यू ने मिलकर काम स्टार्ट किया है। फिर क्या हुआ है कि यू पहले छोड़ के गया है तो एसओ टी ने काम किया है। और फिर अकेले किसने काम किया है? टी भी छोड़ गया है तो एस ने किया है। तो एस ने देखो, टी छोड़ के गया है 2 दिन पहले, और ये छोड़ के गया 5 दिन पहले। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई बाकी दिन इन्होंने काम किया है, और इनके अलावा जो काम बचा है वो काम एस ने कंप्लीट किया है। ये बात कहना चाहता है, सिंपल। ठीक है, चलो 30 सवाल हो गए आज, अच्छा खासा खींच दिया है ना। और वो 2 घंटे में 30 सवाल बहुत बढ़िया रहा। तो इसमें और कितने हैं देखें क्या? 52 तक है।
तेरे में 41 है ना भाई? अच्छा, जूस वाला दोबारा से आ गया क्या? बहुत सारे सवाल हैं और, ठीक है, तो ये कल हम कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है बच्चों? हाँ, कुछ नए और ऐड किए हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।